हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस है। ओके बच्चों, और जिसका जो चैप्टर है आपका ये है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है बच्चों। तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं। वो स्टोरी सुनने के बाद आप ये वर्कशीट सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों। तो चलिए, और ये जो स्टोरी है ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि स्टोरी कुछ और है और हमें वर्कशीट में कुछ और दिया है, नहीं। तो चलिए। एक लकड़हारा था। हर सुबह वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और शाम को उन्हीं लकड़ियों से बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन वो जंगल में कहीं दूर चला गया। जाते जाते काटते काटते जाते जाते वो बहुत दूर पहुंच गया उस जंगल में। और वहां पर बहुत ठंड थी। मतलब जब सर्दियों का समय आ जाता है ना, जैसे अभी आ गया है, तो उस वक्त वहां पर भी बहुत ठंडा मौसम था। उसकी जो उंगलियां थी वो पूरी सुन्न हो गई थी, नम हो गई थी, मतलब काम ही नहीं कर रही थी। जैसे ठंड में आप स्कूल जाते थे या स्कूल अभी काम करते हैं अपना, जब आप पेंसिल उठाते थे तो आपसे पेंसिल चलती ही नहीं थी, उसी को कहते हैं नम होना। तो आपकी जो उनकी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल नम हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और अपने हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आए। आप सोच सकते हो बच्चों उन्होंने क्या किया होगा। आप बताओ, जब आपके हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं सर्दियों में तो आप क्या क्या करते हो। हाँ बिल्कुल सही। या तो आप हाथ पर फूंक मारते हो या फिर दोनों हाथ को अच्छे से रब कर लेते हो, रगड़ लेते हो। वैसे ही उसको उस लकड़हारे ने भी अपने हाथ जो थे वो मुंह के पास लेकर आया और उसने फूंक मारना शुरू कर दिया। जब उसने फूंक मारा तो उसके हाथ क्या थे, गर्म हो जा रहे थे। तो जब ये लकड़हारा जब ये लकड़ियां काट रहा था तो वहां पर एक मियान था। वो उसे एक कॉर्नर से देख रहा था। तो म्यान ने देखा कि जो वुड कटर है वो तो अपने हाथ को फूक रहा है, मतलब हाथ में जो है उसको हवा ऐसे कर रहा है, भर रहा है। तो उसने वो सोचना शुरू किया उसने कि यार ये सब क्यों हो रहा है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मैं जाऊं लकड़हारे से पूछूं, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने सोचा नहीं नहीं, अगर उसे बुरा लग गया तो। पर फाइनली कैसे कैसे मन बनाकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और जाता है, पूछता है, हेलो भाई कैसे हो, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो जो लकड़हारा है वो इतने छोटे से म्यान को देखकर बहुत अमेज्ड हो जाता है और बस एक हंसी के साथ कहता है, हाँ हाँ पूछो क्या हुआ। तो उसने कहा, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ पर फूंक क्यों मार रहे हो। तो वो ये पूछता है तो वुड कटर बोलता है कि मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं और ना वो जम गए हैं, इसीलिए मैंने हवा मारकर फूंक मारकर उसे गर्म कर रहा हूं। तो ताकि वो, पर फिर वो दोबारा ठंडे हो जाते हैं तो मैं दोबारा ही हवा मारकर उसे गर्म कर लेता हूँ। तो मियां ने कहा, अच्छा अच्छा ये बात है। फिर वो उसे फिर देखने लग गया। जब जैसे जैसे दोपहरी हुई तो जो वुड कटर है उसने सोचा कुछ लंच वंच बनाया जाए, कुछ खाने के लिए तैयारी की जाए। वो दो पत्थर ले आया, चूल्हा ले आया। उसने आग जलाई, एक पॉट रखा उस पर और आलू रख दिए उबलने के लिए। ठीक है। तो अब जब तक वो उबल रहा था वुड कटर बैठा और जो फायर होती है उसने बर्न कर रहा था उसको, मतलब फूक मार मार के जलाने की कोशिश कर रहा था। तो वो फिर भी वो जो मियान था उसको दूर से देख रहा था। अरे, उसने कहा, ये तो फिर से यही कर रहा है, अपने मुंह से हवा क्यों निकाल रहा है ये। इससे तो आग, मतलब गर्म करने के लिए होता है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि वो अंगीठी में ऐसे क्यों फूक कर रहा है। कभी आपने देखा है किसी मूवी में, अपने जब आप गांव जाते हो दादा दादी को, कि वहां पर चूल्हा रखा होता है, वो फूकनी से ऐसे फूक मारते हैं उसमें। तो जो वुड कटर है बहुत ज्यादा उसे भूख लगी हुई थी, उसने हांडी से अपने आलू निकाला और उसे फिर फूकने लग गया क्योंकि वो बहुत गर्म था करके। फिर जो म्यान था वो फिर शॉक्ड हो गया। कह रहा, भाई ये तो पहले से ही गर्म है आलू। पहले तो तुम अपने हाथ गर्म करने के लिए कर रहे थे तो मैं मान गया, लेकिन अब आलू तो पहले से ही गर्म है तो अब क्यों फूंक मार कर उसे गर्म कर रहे हो। मियान बहुत सरप्राइज हो गया। तो मतलब पूछा उसने फिर दोबारा से सारी चीजें। उसने बोला, नहीं नहीं, आप तो
ये गर्म है ना, इतने गर्म मुझसे खाए नहीं जाएंगे, तो मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ। तो मियान मतलब बिल्कुल एकदम डर सा जाता है, कह रहा है यार ये कौन कैसा इंसान है, कहीं ये कोई जान मतलब भूत तो नहीं है या फिर कोई जिन तो नहीं है। वो मतलब एक ही हवा से जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हो उससे तुम ठंडी भी कर रहे हो चीजें, उससे तुम गर्म भी कर रहे हो चीजें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, जरूरी कोई भूत होगा। तो कैसी लगी बच्चों आपको कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये कहानी आपको पता है किसने लिखी है? सोचिए सोचिए किसने लिखी है ये कहानी। अच्छा, आप अपनी बुक में पढ़िएगा, और उसमें लिखा भी हुआ है ये कहानी हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि जाकिर हुसैन जी ने लिखी है। वो ऐसी बहुत सारी कहानियां बच्चों के लिए लिखा करते थे। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी वो आपके लिए लिख कर गए, एक बार उनके लिए तालियां तो बनती है ना। गुड। तो चलिए, यही था आपका चैप्टर, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। यानी कि आप एक ही सांस से आप चीजों को गर्म भी कर रहे हैं और आप ठंडा भी कर रहे हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताइए कि जब आपको मिर्च, आप कोई गर्म चीज ऐसे खा लेते हैं, एकदम मुंह में चली जाती है, तो आप क्या करते हैं? ब्रीथ को अपने इन एंड आउट करते हैं, उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कई बार आप जो अपना फूक का इस्तेमाल, जो हवा का इस्तेमाल होता है, वो कैंडल बुझाने के लिए भी करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपको फिलअप्स भरने हैं। तो आप मुझे बताते जाइएगा, कोई बात नहीं अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है, बट लेकिन हिंदी में अगर अपनी लैंग्वेज में आ रहा है तो प्लीज उसको आंसर करिएगा। We dash our hands in winter by blowing on them when they are cold. जब हमारे हाथ सर्दियों में ठंडे होते हैं तो हम उन्हें फूंक मारकर क्या करते हैं? गरम करते हैं। तो वी, यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे? वार्म। वार्म का मतलब होता है गरम करना। हम अपने हाथ गरम करते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर यूजेज अ डैश टू लिसन अ हार्ट बीट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके गले में एक लंबी सी, कहते हैं ना सफेद कलर का, सिल्वर कलर का कुछ होता है वो, और आप जाते हैं तो वो आपके सीने पर और बैक पर लगाकर देख रहे होते हैं। तो क्या होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। तो उसकी स्पेलिंग होती है STETHOSCOPE। इसका इस्तेमाल डॉक्टर आपकी हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन सुनने के लिए करते हैं कि आपका दिल कैसे धड़क रहा है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में आपका दिल करीबन 72 बार धड़कता है। When we blow air dash our chest comes in। तो इसका उल्टा फंडा होता है, जब हम अपनी लाइक हवा बाहर छोड़ेंगे तो चेस्ट अंदर आएगी, जब हवा अंदर लेंगे तो चेस्ट बाहर जाएगी। तो चेस्ट अभी अंदर आ रही है, इसका मतलब हवा हम क्या कर रहे हैं? बाहर छोड़ रहे हैं। When we blow air out our chest comes in। The hot air dash। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इससे आपके पास आपके आसपास ही बहुत सारी चीजें हो रही होती है और आपको ही नहीं पता हो रहा होता है ये क्यों हो रही है। इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है हॉट एयर बलून की, वो जाकर आप जरूर देखिएगा, जरूर जरूर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना द हॉट एयर वाला, वो उसमें भी इम्प्लाई किया गया है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि सही में जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, द हॉट एयर राइजेस अप। ठीक है बच्चों, तो वो जो हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उसमें पता चल जाएगा आपको कि कैसे वो एक पेपर जो है, मैं जब उसे जला रही हूं तो वो क्यों ऊपर उड़ रहा है। ऊपर इसीलिए उड़ रहा है क्योंकि जो गर्म हवा हो गई है उसके अंदर, वो उसको ऊपर ले जा रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन टी इज हॉट। जब चाय गर्म होती है तो आप उसे कैसे ठंडा करते हैं? सोचिए आप कैसे ठंडा करते हैं? फूंक मारकर, किसी बड़े बर्तन में डाल लेते हैं, वेरी गुड। पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लेते हैं, वेल डन। तो इसी चीज को हम लिख देंगे, वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ टू कूल इट। हम
मुंह से हवा निकालते हैं, फूंक मारते हैं उसे ठंडा करने के लिए। वी ऑल्सो पोर टी इनटू लार्ज वेसल, जो मतलब जिसका सरफेस ज्यादा लार्ज होता है तो उसको लार्ज वेसल में हम डाल लेते हैं। ओके, समटाइम्स, कई बार, वी यूज फैन टू कूल इट, पंखे के नीचे रख देते हैं कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। कई बार तो हम इसको बड़ी सी परात में अपनी चाय डाल लेते हैं, और मैंने मैंने कई बार देखा है छोटे बच्चे की जो मम्मियां होती हैं वो अपने उस बड़े से थाली में दूध डालकर या चाय डालकर जो पानी होता है ना, पानी के अंदर रखकर भी उसे ठंडा कर रही होती हैं। ठीक है बच्चों, और आप इसमें अपना भी ऐड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से चीजें ठंडी करते हैं। जैसे चाय अगर गर्म है तो आप कैसे ठंडा करते हैं उसे। तो चलिए, लिस्ट 4 एक्टिविटीज विच यू कैन कैरी आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ। आप अपने मुंह से जब हवा बाहर निकालते हैं उनसे क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं, वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ, हम अपने मुंह से हवा निकालते हैं। टू क्लीन स्पेक्टेकल्स, जो चश्मे होते हैं, अगर आपने देखा हो किसी के चश्मे में, तो वो अपना फूंक मार के अपने चश्मे को साफ कर रहे होते हैं। टू विसल, जब आप सीटी बजा रहे होते हैं तो तब भी आप उसमें से हवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब अपने मुंह से निकाल रहे हैं। टू क्लीन एनी डस्ट पार्टिकल, जब आप किसी बस पर बैठते हैं, किसी जगह पर बैठते हैं, कोई मिट्टी होती है तो आप फूंक मारकर उसे हटा देते हैं, है ना बच्चों। और आप क्या करते हैं इससे, टू ब्लो फ्लूट, आप कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हवा की मदद ये इसी से चलते हैं, तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं इन चीजों से। तो आपकी यहाँ पर 4 चीजें मैंने लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the mirror look hazy when we breathe on it? कई बार जब आप स्पेशली हम ये सर्दियों में बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि कोई भी शीशा होता है तो उसके आगे आप ऐसे हवा छोड़ते हैं तो पूरा हेजी धुंधला सा दिखने लगता है। तो क्यों दिखने लगता है? इट लुक्स हेजी बिकॉज, ये हेजी इसीलिए दिखता है क्योंकि, बिकॉज बाय ब्लोइंग एयर इनटू द ग्लास द मॉइस्ट फॉर्म्ड, क्या फॉर्म्ड हो जाता है? मॉइस्ट, द मॉइस्ट फॉर्म्ड बाय द एयर ब्लोन comes in contact with the ग्लास। वो किसके कांटेक्ट में आ जाती है? ग्लास के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से मिरर जो है वो हेजी दिखने लगता है। Why was the woodcutter blowing on अंगीठी while trying to roast potatoes on it? तो आपको इसमें बताना है कि अंगीठी में वो क्यों मतलब फूंक मार रहा था। क्यों कर रहा था वो? अंगूठी अंगूठी सॉरी अंगीठी में वो ऐसा क्यों कर रहा था कि फूंक मार मार के तब उसको जला रहा था? क्या कर रहा था वो? ही वॉज ट्राइंग टू बर्न द अंगीठी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ही वॉज ट्राइंग टू बर्न द अंगीठी, मतलब अंगीठी को वो जलाने की कोशिश कर रहा था, जो उसमें आग है उसको जलाने की कोशिश कर रहा था, so that potatoes can be roasted, so that कि जो पोटैटो है वो से रोस्ट हो जाए। अगर उसमें वो जलेगी ही नहीं अंगीठी, वो भुज जाएगी, वो गर्म ही नहीं रहेगी, तो कैसे होगा? अब आपको इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है, ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं पूछती जाऊंगी, आप बताते जाइएगा। वी ब्लो ऑन हॉट थिंग्स टू कूल देम एंड ऑन कोल्ड थिंग्स टू वार्म देम। क्या हम
जब ब्लो करते हैं तो गर्म चीज को ठंडा करने के लिए और ठंडी चीज को गर्म करने के लिए करते हैं। यस, सही है ये तो आपका, बिल्कुल सही, गुड। आर हार्ट बीट्स फास्टर व्हेन वी रन। क्या जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है? आप दौड़ के देखिएगा, आपका दिल कितनी तेज तेज धड़कने लगता है और आप हाफने लगते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। कूल एयर इज लाइट एंड राइजेस अप। नो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हॉट एयर राइज करती है। द एयर ब्लोन फ्रॉम आवर माउथ ड्यूरिंग विंटर इज हॉट एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एयर। अभी ठंड में जब आप देखते हैं आपके आसपास सारी ठंडी हवाएं चल रही होती है, वहीं आपके जो मुंह की हवा निकल रही होती है वो गर्म होती है एज कम्पेयर टू जो आपके आसपास हवा होती है, तो ये सही है। पर बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहती हूँ। हवा हवा को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं या फिर आप इनडायरेक्टली देख सकते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब है जैसे कि आपने देखा हो कि कोई पत्ते हिल रहे हैं, आप उससे पता कर पाते हैं कि हवा चल रही है, ऐसा कुछ। वी ब्लो ऑन हॉट टी टू मेक इट हॉटर। जब गर्म टी होती है तो हम उसे फूंक मारते हैं उस पर से गर्म करने के लिए, नहीं, उसे ठंडा करने के लिए, तो ये गलत हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। ये नाम दिए गए हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो चलिए, पहला इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है शहनाई। क्या है? जो शादियों में बजती है। आप इसका पता करिएगा, इसका नाम शहनाई क्यों रखा गया? क्योंकि राजा के दरबार में पहले एक नाई ने इसको बजाया था, इसके लिए इसका नाम जो पड़ गया वो शहनाई पड़ गया। ये क्या है? तबला। ये है फ्लूट। फ्लूट भी जो है वो हवा की मदद से, जब आप एयर अपने मुंह से ब्लो आउट करते हैं तभी हो पाता है ये है विसल, सीटी। ये है सितार। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके बच्चों। ये है हारमोनियम। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।